फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, मोटिवेशन वर्सेस सेल्फ मोटिवेशन। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड देन वी विल गो टू सेल्फ मोटिवेशन। और आप इस प्लेटफॉर्म पे मोटिवेशन में है कि सेल्फ मोटिवेशन में आप अपने आप खुद पता करेंगे। दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ समथिंग जो आपके अंदर एक जज्बा जगाता है, और आपको जज्बा इतना जगाता है कि आप उस चीज़ को जीतने के लिए आप अपनी सारी जी जान से मेहनत लगा देते हैं एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड। आप फोकस्ड हैं उस चीज़ को पाने के लिए, आप अपना पूरा टाइम उस चीज़ को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, एक फोकस करते हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, दैट मीन्स यू आर अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन टू शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर द बेस्ट। आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को आप एग्ज़ाम में देखिए, वो हमेशा एग्ज़ामिनेशन के टाइम में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन है। वहाँ पे लोग बाग उसको देखना चाहते हैं कि ही वांट्स टू परफॉर्म सो मच कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। अगर वो उसका कोई एग्ज़ामिनेशन ना हो तो वो बड़ी स्मूथ से एक अलग किस्म की अपनी ज़िंदगी चलाता है, जिसमें उसको कोई ये नहीं होता कि मेरे को कहीं पे प्रूव करना है। और जैसे उसको आप बोलिए एग्ज़ामिनेशन है, वो इमीडिएटली फोकस करेगा, पढ़ाई करेगा और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के टॉप रैंकिंग में आके दिखा देगा स्कूल में। और अगर कॉलेजेस में है तो वो यूनिवर्सिटी के टॉप 10s में आ जाएंगे, बिकॉज दे आर पीपल हु आर मोटिवेटेड व्हेन समबडी इज टेलिंग देम कि दिस यू हैव टू अचीव। बाहर से कोई उनको कहता है कि आपको ये अचीव करना है, तभी वो परफॉर्मेंस देते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग कंपनी में स्टार परफॉर्मर्स कहलाते हैं, मगर कुछ सालों के बाद उनको कंपनी कहती है या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए या टर्मिनेट कर दीजिए। फिर वो बाहर आके कहते हैं यार हमने कंपनी में तो अपना पूरा ब्लड दे दिया, हमने इतनी जी जान लगाई, कंपनी में इतनी मेहनत करी और एंड वी वर द स्टार परफॉर्मर्स, और कंपनी ने हमारे को फाइनली कहा टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन। वो इसलिए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई। आपकी परफॉर्मेंस क्यों कम हुई? क्योंकि अब आपके सामने कोई अचीवमेंट या कोई आपको परफॉर्मेंस को आपको अप्रिशिएट करने का सारी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। अब आपको लगता है इससे आगे मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ गई, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो माइंडसेट है वो आपकी परफॉर्मेंस में कम हो जाता है। ठीक उसी टाइम पे अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन को देखें, वो टाइमलाइन में बिलीव नहीं करता, वो किसी बाहर के प्रेशर पे बिलीव नहीं करता। आप उसको जो काम दीजिए वो काम को पहले इवैल्यूएट करता है। सपोज एक काम 1 साल का ही भी इवैल्यूएट, और फिर वो अपने तरीके से उनको आगे लेके चलते हैं। और उस काम को जब वो आगे लेके चलते हैं, वो 1 साल का काम वो नॉर्मली 10 महीने में या 11 महीने में पूरा कर लेते हैं। वाई? बिकॉज दे नो कि उनको टाइमलाइन दी गई है एक, ना उन्हें किसी को प्रूव करना है, ना किसी को कुछ कहना है, उन्हें बस वो काम को अचीव करना है और उसको प्रेजेंट कर देना है। एंड दे आर बेसिकली वेरी हैप्पी ओनली बिकॉज दे नो कि जो हम काम कर रहे हैं इट इज़ द बेस्ट। उनको कोई बाहर से कोई ना उनको परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए या कुछ चाहिए, उनको अपना सर्टिफिकेशन वो खुद ही देते हैं कि अरे 1 साल का काम था, हमने 11 महीने में किया, वी आर वेरी गुड। बिकॉज वो बैलेंस 1 महीना वो किसी और काम में लगा देते हैं, वो किसी और ग्रोथ पैटर्न में लगा देते हैं, वो किसी और बिजनेस डेवलपमेंट में लगा देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेल्फ मोटिवेटर्स। ये सेल्फ मोटिवेटर्स नॉर्मली एक लीडर बनते हैं, दे आर नेवर द बॉसेस। जो बॉसेस होते हैं वो मोटिवेटर होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो हमेशा लीडर बनते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि काम कैसे करवाना है, काम कैसे सबको स्प्रेड करना है, और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी एंग्जाइटी गिविंग टू एनीबडी वो काम को अचीव करवाते हैं थ्रू सेल्फ मोटिवेशन। ना आप देखेंगे ज़्यादातर सेल्फ मोटिवेटर्स जो होते हैं वो अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाते। उनको पता है 6 बजे उठना है तो उस 5:55 पे उठ के बैठ जाते हैं सुबह के। वो अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाते, बिकॉज दे नो कि उनको 6 बजे उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि दे वांट टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। सो दे आर वेरी कूल लाइफ दे गो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी एंग्जाइटी, एंड दे टोटल अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताते हैं कि दे आर अचीविंग। और उनके एंड में भी वो लीडर बन के ही आराम से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं, बनिस्बत की जो मोटिवेटर होते हैं जो परफॉर्मेंस के चक्कर में दे गो इनटू बर्नआउट्स या दे गो इनटू टेंशन, दे गो इनटू एंजाइटी, बिकॉज उनको वो चीज़ें अचीव करनी है। अगर अचीव नहीं हो रही तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू बी अ मोटिवेटर और यू वांट टू बी अ सेल्फ मोटिवेटर। अगर आप सेल्फ मोटिवेटर हैं तो आपकी लाइफ पैटर्न को उसी तरीके से बनाइए सो दैट यू गिव योर सेल्फ अ टाइमलाइन, अ पाथ, और अचीव करें। अगर मोटिवेशन है तो यू हैव टू बी परफॉर्मर एंड यू हैव टू वेट फॉर समबडी एल्सेज अप्रिशिएशन और एग्जामिनेशन या कोई कंपटीशन या टारगेट, उन सब वाली चीज़ों में आप बहुत जल्दी से अचीव करना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप कॉलेज और स्कूल में हैं तो खुद ही डिसाइड कर लीजिए हाउ यू वांट योर लाइफ स्टाइल टू गो, हाउ यू वांट योर लाइफ पैटर्न टू गो। दोस्तों, इसको वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।